हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू कन्विंस कस्टमर इन सेल्स। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप फोन कॉल पे कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं सेल्स के लिए। ठीक है, आप कैसे कस्टमर को फोन कॉल के ऊपर सेल कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप कस्टमर को फोन कॉल के ऊपर सेल्स करते हैं तो वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जब आप जो है किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हैं, आप सेल्स से रिलेटेड वर्क करते हैं, आप फेस टू फेस सेल करते हैं या फिर आप जो है फोन कॉल के ऊपर जो है सेल करते हैं, तो वहां पर भी आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ पर आपको कस्टमर को हैंडल करना होता है, कस्टमर को कन्विंस करना होता है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। ये कुछ बातें हैं, इनके ऊपर आपको फोकस करना होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप बिजनेस से रिलेटेड किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टोर्स के अंदर काम कर रहे हैं या शॉप के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको इन्हीं बातों का ही ध्यान रखना होता है क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि आपके स्टोर्स की, आपकी कंपनी की ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि टेली कॉलर का क्या काम होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप जो है कस्टमर कॉल करते हैं या फिर फोन कॉल के ऊपर कस्टमर को कॉल करते हैं, ठीक है, और फिर वहां पर आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप कैसे उनसे बात करें जिससे कि जो आपकी सेल है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो सेल होती है वो टू टाइप्स की होती है। पहली जो होती है फेस टू फेस सेल्स, ठीक है, इसमें जो आप कस्टमर को फेस टू फेस सेल करते हैं, ठीक है। दूसरी जो होती है वो कहलाती है ऑन कॉल होती है, इनबाउंड कॉल होती है। इनबाउंड में कस्टमर की कॉल आती है, आउटबाउंड में कस्टमर को कॉल करना होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं तो वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा सबसे पहले ग्रेट। ठीक है, आप कस्टमर को जब भी कॉल कर रहे हैं आपको कस्टमर को इस बात का ध्यान रखना है कि कॉल करते ही आपको कस्टमर को ग्रीट बहुत जरूरी है करना। ठीक है, ग्रीट का मतलब यह है कि आपको गुड मॉर्निंग करना, उनको विश करना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून कर सकते हैं, गुड इवनिंग कर सकते हैं, या फिर उनका बर्थडे अगर आपको पता है कस्टमर का बर्थडे है आज तो कस्टमर को बर्थडे भी विश कर सकते हैं, या फिर कस्टमर को नमस्ते कर सकते हैं। इस तरीके से आप कस्टमर को विश करें। ठीक है, विश करने के बाद आप कस्टमर को ये बताएं, आप अपना नाम बताइए, ठीक है, आप किस कंपनी से बोल रहे हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, जो आपकी कंपनी की पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग जो इंट्रोडक्शन में आप चीजें बता सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप वहां पर उनको बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि कस्टमर से परमिशन लेनी या कस्टमर से जान लेना है कि क्या वह अभी बात करने के लिए फ्री हैं या फिर वह अभी बात कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रैफिक में कहीं पर है, ठीक है, या ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं मीटिंग में है, ठीक है, या फिर कहीं पर वो बिजी हैं। ठीक है, इस चीज को जान लेना है कि जब कस्टमर वहां से कहते हैं कि हाँ मुझे अभी बात करने का टाइम है तो आपको बात करनी, या फिर कस्टमर कहता है कि जो है मुझे आप जो है 5 मिनट के बाद कॉल करना, 10 मिनट के बाद करना, या फिर कल कॉल करना, ठीक है, आज मैं बिजी हूं, तो आपको वहां पे फॉलो अप ले लेना है। कस्टमर ने जो डेट बताई उस टाइम पे आपको कॉल करना है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर उस टाइम पर फ्री हो। ठीक है, कस्टमर जो है आसानी से आपकी बात सुन ले। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर से परमिशन लेना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप जो है अपना कस्टमर से आपने परमिशन ली नहीं, आप कस्टमर जो है कहीं पे जो है मान लीजिए ट्रैफिक में फंसा हुआ है, ठीक है, या फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम में है या फिर मीटिंग में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर आपकी बात नहीं सुनेगा और आपकी कॉल को कट कर देगा। ठीक है, यानी कि डिस्कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर जब आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी सेल नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन के बाद में कस्टमर से परमिशन जरूर लें कि कस्टमर इस टाइम फ्री है आपकी बात सुनने के लिए। ठीक है, कस्टमर इस टाइम पे जो है दिलचस्पी लेगा आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर से
से परमिशन लेना, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, कस्टमर की डिटेल लेनी है, ठीक है, क्योंकि आप जब भी लीड के थ्रू कॉल करते हैं तो वहां पर आपके पास कस्टमर की थोड़ी बहुत डिटेल होती है कि कस्टमर का क्या नाम है, ठीक है, कस्टमर क्या काम करता है, ठीक है। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आपको कस्टमर की डिटेल लेनी है फोन कॉल के थ्रू, ठीक है। आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको ले लेनी है, जिससे कि जब आप सेल करें तो आपको पता रहे कि वो सेल जो है आपकी वहां पे सेल जो होगी, यानी कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कुछ जानकारियां होती है, जैसे कि कस्टमर के क्या काम करता है, ठीक है, कस्टमर की इनकम सोर्स क्या है, ठीक है, कस्टमर की इनकम के बारे में अगर आपको जानकारी, कस्टमर जो है जॉब करते हैं, ठीक है, किस टाइप की जॉब करते हैं, तो ये आपको पता होगा तो आप प्रोडक्ट आसानी से सेल कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप फोन कॉल के थ्रू कस्टमर को सेल करने जाते हैं। कस्टमर का क्या नाम है, कस्टमर क्या करता है, ये आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जान लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसके बारे में आपको बताना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप कस्टमर को कॉल करें उससे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। कस्टमर के लिए प्रोडक्ट क्यों उपयोगी है, ठीक है, और कंपनियों से आपका प्रोडक्ट जो है क्यों बेटर है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्रेंड। साथ ही साथ जो आपकी कंपनी के स्कीम एंड ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर को बता सकें कि ये प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको ये फायदा रहेगा, ठीक है, ये स्कीम आपको मिल सकती है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपकी नीड के हिसाब से, जो आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आपके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट है। जो कस्टमर है, ठीक है, अगर उसकी कोई क्वारी है, कस्टमर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसको आसानी से जो है उसका रिप्लाई करना है। उसको सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर आपसे कुछ भी पूछ रहा है उसको ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है, फिर उसको रिपीट करना है, सर आपका जो क्वेरीज है वो ये है, ठीक है, ये बताना है उसको, ठीक है, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, कस्टमर को ऐसा लगे कि जो है हाँ आप उनकी बात जो है गौर से सुन रहे हैं, ठीक है। कस्टमर को जो है ये नहीं लगना चाहिए कि आपने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, ठीक है। आपको कस्टमर की जो भी क्वेरीज है, कस्टमर कोई चीज जानना चाहता है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं या फिर आप जो है कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना। आपका कॉन्फिडेंस जो है कतई भी वहां पर धीमा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बात करनी है, कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी देना है, जिससे कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फेक्शन उसका जो है बढ़ सके। इन बातों का आप ध्यान रखते हैं और जब आप सेल करते हैं तो वहां पर आपके सेल होने के प्रोडक्ट के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड एक चीज और है कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है जब भी आप फोन कॉल के ऊपर कस्टमर को सेल कर रहे हैं कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। आपको अच्छे तरीके से जो है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, कस्टमर को ग्रीट करना है, ठीक है, कस्टमर को डील कर रहे हैं या फिर कस्टमर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए आपने कभी कस्टमर को कॉल किया और कस्टमर को कॉल करते ही कस्टमर जो है वो गुस्सा हो गया, ठीक है, कस्टमर वहां पे नाराज हो गया या फिर एंग्री बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप भी उसके साथ गुस्सा हो जाएं। आपको वहां पर जो है अपनी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए यहाँ पर। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप कम्युनिकेशन के हिसाब से कस्टमर को डील करें, ठीक है। कस्टमर अगर गुस्सा हो रहा है तो उसको ऐसे डील करें कि वो गुस्सा ना हो, ठीक है, आपकी बात को वो समझे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कस्टमर को कॉल कर रहे हैं तो आप स्क्रिप्ट जरूर लिख लें। आप 3-4 जो है स्क्रिप्ट लिख लें, ठीक है, फिर उसके हिसाब से कॉल करें। जो स्क्रिप्ट के ऊपर ज्यादा आपका जो है रिस्पांस अच्छा है, पॉजिटिव रेट रिस्पांस जो होता है, ठीक है, आपकी जो रेटिंग होती है वो अच्छी आए, ठीक है, तो उसी स्क्रिप्ट का आप ज्यादा यूज करें, ठीक है। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप जब कस्टमर को फोन कॉल करते हैं तो आपको कस्टमर को ग्रीट करना होता है, ठीक है, ग्रीट करते टाइम भी आपको स्क्रिप्ट का यूज करना होता है। इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है जवाब देते हैं तो वहां पर भी आपकी एक स्क्रिप्ट होती है जिसके हिसाब से आपको सब चीजें बोलनी होती है। कम टाइम के अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकें कस्टमर को, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। आप मेरी माने तो आप जो है 3 से 4 स्क्रिप्ट लिख लें, ठीक है, फिर उसके बाद जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं तो एक स्क्रिप्ट का यूज करें। फिर देखें कि आपकी कौन सी स्क्रिप्ट जो थी वो बेस्ट रही, किसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिला, तो उसी स्क्रिप्ट का वहां पर यूज करें। ये जो सेल्स होगी, ठीक है, उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उस बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कस्टमर को आसानी से हैंडल कर लेंगे, कस्टमर को कन्विंस भी कर लेंगे। साथ ही साथ कस्टमर
की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और कस्टमर यहाँ पर सेटिस्फाई भी होगा। यही कुछ बातें होती है फ्रेंड, जब आप फोन कॉल के ऊपर कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।